हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th EVS चैप्टर नंबर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। इस चैप्टर में हम एक छोटे से सीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीड क्या होता है? एक बीज होता है जिससे हम नए नए पौधे उगाते हैं और इस चैप्टर में हम बाजरा सीड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड। बाजरा सीड दिखने में कुछ ऐसा होता है। शायद आपने बाजरे की बनी हुई रोटी भी खाई होगी। आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940। इस बाजरा सीड को एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के बने हुए बॉक्स में 1940 से रखा गया है। मतलब ये साल है 2020 और आज से लगभग 80 इयर्स पहले की बात है जब इस बाजरा सीड को एक बॉक्स में रखा गया था। और ये बाजरा सीड अपनी कहानी आप सबको बताने वाला है। This is a long story, but not mine alone. It is also the story of my farmer दामजी बाई and his family. बाजरा सीड सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने किसान दामजी भाई और उसके परिवार के बारे में भी इस स्टोरी को बताने वाला है। If I do not tell my story now, it might be too late. और अगर मैंने अपनी कहानी को अभी सबके सामने नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। I was born in वंगाम इन गुजरात। गुजरात के वंगाम विलेज में इस बाजरा सीड को तैयार किया गया था। मतलब बाजरे की खेती की गई थी और उसी खेती से ये बाजरा सीड बना था। गुजरात कहाँ पे है? ये है हमारे इंडिया का मैप और यहाँ पे है गुजरात। दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा क्रॉप। उस साल यहाँ पे इस गांव में एक बहुत अच्छे बाजरा की खेती हुई थी। यह है बाजरे की खेती की फोटो और बाजरा के पौधे उसके कॉब कुछ ऐसे होते हैं दिखने में। देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज। और आपको तो पता है जब किसी क्रॉप की हार्वेस्टिंग की जाती है तो गांव के सभी लोग उसे बहुत धूमधाम तरीके से मनाते हैं, जिसे हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी बोलते हैं। तो इसी तरह जब इस बाजरे की क्रॉप की खेती को काटा गया था तब गांव के लोग बहुत ही फेस्टिव मूड में आ गए थे, बहुत ही खुश हो गए थे। आवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। हमारा जो गांव था वो अपने ग्रेन्स यानी कि अनाज और सब्जियों के लिए बहुत ही फेमस था। मतलब कि हमारे यहाँ पे जो उगाया जाता था वो बहुत दूर दूर तक बिकता था। ईच ईयर दामजी बाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप। और इस तरीके की खेती से ही कुछ बीज को अलग रख दिया जाता था ताकि अगले साल फिर से उन बीजों को बोकर हम नया क्रॉप तैयार कर सके। दिस वे आवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गोड। अच्छा, उस जमाने में हमारे जैसे आजकल के ट्रंक्स या फिर बक्से हुआ नहीं करते थे। उस समय पे ड्राइड गोड यानी कि लौकी को सुखाकर उसे पेंट करके या फिर पॉलिश करके इस तरीके के स्टोरिंग बाउल्स और बॉक्सेस बनाए जाते थे। दामजी बाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस। ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स। अब बीजों में कीड़े भी लग जाते हैं। बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए दामजी भाई उसमें नीम भी डालते थे क्योंकि नीम में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। नीम कड़वा भी होता है, उसी वजह से चींटियां और बाकी के कीड़े मकोड़े सीड्स को खराब नहीं करते। He put different seeds in different compartments of that box. और उस समय पे बाजरे की क्रॉप सबसे ज़्यादा फेमस थी और लोगों को बाजरे की बनी हुई रोटी खाने में बहुत मज़ा आता था। इस फोटो में आप बाजरे की एक रोटी देख सकते हैं। In those days, दामजी भाई and his cousins lived together. It was a large family. थे जैसे बहुत बड़ी सी जॉइंट फैमिली। दामजी भाई, उनके कजन्स, उनके भी मम्मी पापा, चाचा चाचा, ताई जी सभी एक साथ रहते थे। एवरीवन इन द विलेज हेल्प्ड ईच अदर इवन इन फार्मिंग। और सब एक दूसरे की मदद किया करते थे गांव में। व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड एवरीवन सेलिब्रेटेड टुगेदर। इन द विंटर इट वुड बी टाइम टू एंजॉय द ऊंधिया। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्यू। मतलब एक तरीके का मिक्स्ड वेजिटेबल ही मान लीजिए, जो गुजरात की बहुत फेमस डिश है। All the vegetables were put in a clay pot along with fresh spices. The pot was sealed and kept between hot coals. मिट्टी के बने हुए बर्तन में क्ले पॉट यानी कि मिट्टी का पॉट सारे वेजिटेबल्स को डाला जाता था फ्रेश मसालों के साथ
उसे ऊपर से सील करके बंद कर दिया जाता था और गरम गरम कोयले के बीच में पकने के लिए रख जाता था। और इतना ही नहीं, उस पॉट को अपसाइड डाउन रखा जाता था। दिस इज वाई दिस डिश इज कॉल्ड ऊंधिया और अपसाइड डाउन इन गुजरात। ऊंधिया को बाजरे की रोटी के साथ गरम गरम खाया जाता था और उस जमाने में सभी मड चूल्हा में खाना पकाया करते थे। उसी तरह बाजरे की रोटी भी गरम गरम मक्खन, दही और छाछ के साथ खाने में बहुत मजा आता है। उस जमाने में किसान भी बहुत अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे। बहुत अलग अलग तरीके के ग्रेन्स और वेजिटेबल्स सीजन के अनुसार उगाया करते थे। फार्मर्स अपने अगले खेती के लिए थोड़े से बीज बचा लिया करते थे और थोड़े से बीज शहर में जाके शॉपकीपर्स को बेच दिया करते थे। कुछ फार्मर्स कॉटन यानी कि रुई भी उगाते थे। कॉटन भी एक प्लांट प्रोडक्ट है, हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। और कॉटन से क्या बनता है? कॉटन से धागा बनाया जाता है और उसी धागे से कॉटन का कपड़ा बनता है। कॉटन को इस तरीके के चरखे में स्पिन किया जाता है और तब जो धागा तैयार होता है उसे एक छोटे से रील में लपेट के रखा जाता है और जब धागा से वीविंग हम करते हैं तब हमारे लिए कपड़ा तैयार होता है। नाउ टेल, आर रोटीज मेड इन योर होम ऑल्सो? फ्रॉम विच ग्रेन आर दे मेड? आंसर, yes, rotis are made in my home also. Usually we make rotis out of wheat flour. आजकल हम सिर्फ गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी ही खाते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है, बनाना आसान होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। Have you eaten रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और ज्वार? क्या आपने बाजरे के आटे की बनी हुई रोटी या फिर ज्वार के आटे की बनी हुई रोटी कभी खाई है? डिड यू लाइक दिस? और अगर खाई है तो क्या आपको अच्छा लगता है? बाजरे की रोटी मैंने तो खाई है। येस, आई हैव ईटन बाजरा रोटीज। इट लुक्स लिटिल ड्राई बट टेस्ट नाइस। पंजाब के लोग बाजरे की रोटी और सरसों का साग बहुत ही प्यार से खाते हैं और वो बहुत टेस्टी भी होता है। अगर आपने नहीं खाई तो ज़रूर अपने पेरेंट्स से पूछ कर देखिए और खाइए। नाउ फाइंड आउट एंड राइट। इन योर हाउस व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट्स? जैसे हमारे घर में अगर आटा चावल खरीद के रखा जाता है तो मम्मी ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करती होगी जिससे कि उनमें कीड़े ना पड़ते हों। क्योंकि हम एक साथ बहुत सारा अनाज खरीदते हैं तो हम अपने अनाज को, दालों को इंसेक्ट से कैसे बचाते हैं? आंसर, इन माई होम माई मदर कीप्स नीम लीव्स, बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता, ड्राई रेड चिलीज, सूखे हुए मिर्चियाँ या फिर लवंग भी कुछ लोग ग्रेन्स के कंटेनर में रख देते हैं। कंटेनर की स्पेलिंग CON। इन सब चीज़ों से इंसेक्ट्स दूर भागते हैं और हम अपने अनाजों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन्स? हमने अपने EVS के चैप्टर में बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल पढ़े हैं। आपको कौन कौन से याद हैं? फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन सच फेस्टिवल and write in your notebook. Write the name of the festival, which season it is celebrated, कौन से स्टेट में उसे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन कौन से स्पेशल फूड बनाए जाते हैं उस टाइम पे, सभी लोग एक साथ मिलके उस सेलिब्रेशन को करते हैं या फिर सिर्फ अपने घर में ही करते हैं, इन सब के बारे में लिखिए। सो फर्स्ट पॉइंट, देयर आर मेनी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री लाइक ओणम, पोंगल, संक्रांति, बिहू एक्सेट्रा। और जिस फेस्टिवल के बारे में हम लिखेंगे वो है बिहू। इसे सेलिब्रेट किया जाता है सर्दी के समय पे, इन द सीजन ऑफ विंटर। इट इज सेलिब्रेटेड इन आसाम एंड द स्पेशल फूड कुक्ड इज स्वीट पीठा। यहाँ की स्पेशल स्वीट डिश को पीठा बोलते हैं, जिसे राइस पाउडर यानी कि चावल के आटे से बनाई जाती है। यहाँ के लोग जब चावल की खेती की हार्वेस्टिंग करते हैं तब उस नए नए चावल को सुखाकर, पीस कर तरह तरह की मिठाइयाँ और खाने को बनाते हैं। पीठा के अलावा फिश करी, मिक्स्ड वेजिटेबल, बोरा राइस, छेवा राइस जो आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, यहाँ के स्पेशल राइस का नाम है। ऑल द विलेज पीपल सेलिब्रेट इट टुगेदर। उनके स्पेशल ट्रेडिशनल कपड़े पहन के वो एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, भेला घर जलाते हैं और इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें बिहू के फेस्टिवल के टाइम पे होती हैं। नाउ talk to the elders in your family and find out if there were some special food cooked earlier that are not cooked anymore.
जैसे हमने बाजरे सीड के बारे में पढ़ा। बाजरा का सीड पहले बहुत फेमस था, उससे बहुत सारे लोग आटा बनाकर उसकी रोटी बनाकर खाते थे। लेकिन आजकल बहुत ही कम लोग बाजरे के आटे से बनी हुई रोटी खाते हैं। अपने मम्मी पापा को पूछ के देखिए, क्या कोई और खाने पीने का सामान भी है क्या जो पहले खाया जाता था लेकिन आजकल लोग थोड़ा कम खाते हैं? सो आंसर इज, माई मदर शेयर्ड विथ मी दैट अर्लियर लड्डूज ऑफ सेसमे सीड एंड ऑफ बीटन राइस वर मेड इन द होम। आपने घर में वाइट कलर के राइस फ्लेक्स या फिर मुड़मुड़े तो खाए ही होंगे। पता है ये मुड़मुड़े किससे बनते हैं? ये चावल से ही बनते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में इस तरीके के लड्डू को खुद अपने हाथों से मम्मियाँ बनाया करती थी। लेकिन आजकल मुड़मुड़े से बने हुए लड्डू का घर में बनाना बहुत ही कम हो गया है। आजकल लोग अगर खाते हैं तो बाजार से खरीद कर ही खा लेते हैं या फिर चिक्की, गजक इनको खाते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में इस तरीके की डिशेस को मम्मियाँ घर पे ही बनाती थी। नेक्स्ट इज, फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस दैट आर ग्रोन इन योर एरिया। अगर आप एक स्पेशल एरिया में रहते हैं, जैसे आसाम हो गया या फिर केरला हो गया या फिर पंजाब, हरियाणा या फिर कोई और जगह हो गई, तो आपके एरिया की जो स्पेशल खेती होती है उसके बारे में पता कीजिए, क्योंकि हमारे देश के अलग अलग जगहों में अलग अलग खेती को उगाया जाता है। क्या आप इन सभी सीड्स को पहचान सकते हैं? कैन यू रिकॉग्नाइज दीज? पहला वाला है मेज यानी कि भुट्टा, दूसरा वाला है मस्टर्ड यानी कि सरसों के छोटे छोटे दाने, ये वाला है व्हीट यानी कि गेहूं का बीज, और ये वाला है बाजरा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। बाजरा कहता है, व्हेन टाइम चेंज, जब धीरे धीरे समय बदलने लगा तब क्या हुआ? ओवर द ईयर्स मेनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज। सालों दर सालों बहुत सारे बदलाव आए हमारे गांव में। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल। अब खेती होगी तो खेतों के पौधों को पानी चाहिए होगा। तो पहले तो किसान नदी के पानी से अपने खेत की सिंचाई करते थे, अपने खेत के पौधों को पानी देते थे। लेकिन धीरे धीरे कैनाल का पानी इस्तेमाल किया जाने लगा क्रॉप्स को इरिगेशन करने के लिए। लोग कहते थे कि कैनाल का पानी बहुत दूर से आता है, जहाँ पे डैम यानी कि बांध बनाया गया हो, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। डैम के पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। बस स्विच ऑन करो और हमारे घर में लाइट जल जाता था। इलेक्ट्रिसिटी भी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने लगी। इसीलिए लोगों को नदी के ऊपर डैम बनाए जाने की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। कैनाल क्या होता है? सबसे पहले हम बांध को समझ लेते हैं। इस तरीके की बहुत ही बड़ी लंबी नदी के ऊपर जब एक लंबा सा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, दीवार खड़ी कर दी जाए, उस तरीके के स्ट्रक्चर को हम डैम बोलते हैं। अ टॉल वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर इज कॉल्ड अ डैम। डैम क्यों बनाया जाता है? ताकि हम नदी के पानी को स्टोर करके रख सके, उसके बहाव को कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी बना सके, और नदी का पानी धीरे धीरे छोड़ के हम कैनाल बना सके। कैनाल अब क्या होता है इस फोटो में देखिए। यहाँ पे साइड से एक हल्का पतला सा संकरा रास्ता बनाया गया है, जहाँ पे नदी का पानी धीरे धीरे करके इस साइड से बह रहा है। अगर हम नदी के पानी को इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे तो नदी का पानी जहाँ पे फ्लो हो रहा है वहाँ पे जो खेत हैं बस उन्हीं खेतों में पानी मिलेगा। लेकिन मान लीजिए नदी के लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में या फिर बहुत दूर दूर के फील्ड में जहाँ पे नदी है ही नहीं, वहाँ पे खेतों को पानी चाहिए, तो पानी कैसे मिलेगा? उस केस में डैम से कैनाल निकाला जाता है। ये मैन मेड है, इंसान द्वारा बनाया गया है। इंसान इस तरीके की लंबी संकरी रास्ते को खोदते हैं, मिट्टी खोदते हैं डैम से, और फिर डैम का पानी वहाँ से बह के उस दूर के खेत तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पे वैसे तो नदी का पानी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस कैनाल की वजह से दूर दूर के खेतों में भी अब पानी मिलने लगा, तो फार्मर्स लोग भी बहुत खुश हो गए। इसके अलावा पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइस इन द मार्केट। इसके अलावा लोगों ने ये भी देखा, किसान लोगों ने ये भी देखा कि उन्हें गेहूं और कॉटन उगाने से, उसे बेचने से मार्केट में ज़्यादा पैसा मिलता है।
अब सब लोग तो यही चाहेंगे कि हमें भी प्रॉफिट अच्छा खासा मिले। बाजरा थोड़ा कम दाम का होता है और व्हीट यानी कि गेहूं थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है। लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो फिर किसानों ने भी वही सोचा कि हम वही उगाते हैं जिससे हमें मार्केट में ज़्यादा दाम मिले। तो लोग भी व्हीट और कॉटन ज़्यादा उगाने लगे और उससे क्या हुआ? Soon we old friends like bajra and jowar and also some vegetables were forgotten and dismissed. बहुत सारे किसान बाजरा और ज्वार उगाना बंद करने लगे। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स भी थे जो वैसे मार्केट में सस्ते मिलते थे, तो लोग उसे भी उगाना बंद करने लगे क्योंकि किसानों को उसे बेच के ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। और धीरे धीरे क्या हुआ? इवन फ्रॉम द दामजी बाईज फील्ड ऑल्सो बाजरा वॉज फॉरगॉटन। फार्मर्स इवन बिगेन टू बाई सीड्स फ्रॉम द मार्केट। धीरे धीरे करके किसानों को ये भी लगने लगा कि कौन सीड को स्टोर करेगा, उन्हें कीड़े पड़ जाने का डर रहता है। इससे अच्छा है हम मार्केट से सीड्स को खरीदना शुरू कर दें। ज़्यादा आसान है, मार्केट से सीड खरीद के लाओ, मिट्टी में डालो और पौधे उगाओ। तो लोग यही करने लगे। पीपल सेड दैट दे वेर न्यू काइंड ऑफ सीड्स। वो नए ज़माने के सीड्स हैं और लोग उन्हीं को पसंद करने लगे। तो हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज कैनाल इरिगेशन सिस्टम? इट इज़ एन आर्टिफिशियल वाटर वे कंस्ट्रक्टेड टू कन्वे वाटर फ्रॉम इरिगेशन। एंड हाउ फार्मिंग वॉज डन? इन सबसे पहले दामजी भाई के समय में और अभी क्या किया जाता है। दामजी भाई के समय में नदी का पानी लाकर पौधों को दिया जाता था, इरिगेशन किया जाता था, और अब सभी कैनाल सिस्टम से इरिगेशन करने लगे थे। फार्मर्स यूज टू ग्रो एवरी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। किसान हर तरीके के सब्जियां और हर तरीके के अनाज को, यहाँ तक कि बाजरा और ज्वार को उगाया करते थे। लेकिन अब फार्मर्स से वही उगाया करते हैं जो मार्केट में ज़्यादा दाम देते हैं, जिससे बेचकर फार्मर्स को मार्केट में ज़्यादा पैसा मिलता है। फार्मर्स स्टार्टेड ग्रोइंग दोज क्रॉप्स विच कॉस्टेड मोर इन द मार्केट लाइक व्हीट एंड कॉटन। तभी तो उन्हें फ़ायदा होगा। उसके बाद फार्मर्स यूज टू स्टोर सीड्स। पहले के ज़माने में फार्मर्स कुछ सीड्स यानी कि बीज को स्टोर करके रखते थे, लेकिन अब फार्मर्स सीड्स को खरीदने लगे। फार्मर्स स्टार्टेड टू बाय न्यू टाइप ऑफ सीड्स टू ग्रो द क्रॉप। ओके, आगे चलिए पढ़ते हैं। दामजी भाई के बेटे के समय के टाइम पे उनके फार्म में और क्या क्या हुआ। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। जब बहुत ही खास दिन हुआ करते थे, सिर्फ उन्हीं मौक़ों पे विलेज के लोग एक साथ कुकिंग करते थे और खाते थे। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट, फ्रेश फ्रॉम द फील्ड। और जब वो खाना खाते थे तो उन्हें याद आया करता था कि पहले के ज़माने में खेतों से निकला हुआ एक फ्रेश वेजिटेबल्स, उनका स्वाद कुछ अलग ही होता था, लेकिन आजकल खाने में वैसा स्वाद नहीं आता। When the seeds have changed, how could the food even taste the same? जब बीज ही बदल गए हैं, क्योंकि आजकल तो मार्केट से खरीद के रेडीमेड बीज ही यूज़ करते हैं फार्मर्स, तो फिर खाने का स्वाद भी सेम कैसे रह सकता है। दामजी भाई थोड़े से बुजुर्ग हो चले थे। ही वॉज गेटिंग ओल्ड। हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड्स एंड द फैमिली। दामजी भाई के बेटे हसमुख ने ही फार्म को संभाला था और फैमिली को संभाल रहे थे। हसमुख बहुत सारा पैसा कमा रहे थे क्योंकि वो फार्म में नई नई तकनीक का प्रयोग करने लगे थे। उन्होंने अपने पुराने घर की भी मरम्मत करवा ली थी। ही रीबिल्ट द ओल्ड हाउस। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। अभी कनाल का पानी सिर्फ बह के उनके फील्ड तक नहीं आता था, वो उस पानी को इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए पंप करके यानी कि खींच के अपने फील्ड के लिए लेके आते थे। इलेक्ट्रिक पंप को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है। ही बॉट अ मोटरसाइकिल टू गो टू द सिटी ईजीली। हसमुख ने अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी खरीद ली जिससे कि वो अपनी खेती को आराम से सिटी में जाके बेच सके, और उन्होंने अपने फील्ड के लिए ट्रैक्टर भी खरीद लिया जिससे कि उनकी प्लोइंग भी आसानी से हो जाए और उन्हें बुलक्स के पीछे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे वॉट द बुलक्स वुड टेक मैनी डेज टू डू। ट्रैक्टर एक दिन में उतना काम कर लेता था जितना बैलों को करने में बहुत दिन लग जाते थे। तो हसमुख के लिए तो काम ईजी हुआ, लेकिन थोड़ा खर्चा भी बढ़ गया। आगे हम पढ़ते हैं कि हसमुख ने अपने समय में क्या क्या चेंजेस किए।
इन दामजी भाई's टाइम ही यूज्ड टू यूज रिवर वाटर फॉर इरिगेशन। लेकिन जब हसमुख इरिगेशन करने के लिए आया तो उसने इलेक्ट्रिक मोटर खरीद लिया। उसके बाद बुलक्स का यूज करते थे फील्ड को प्लो करने के लिए, लेकिन हसमुख ने ट्रैक्टर खरीद लिया। He bought new machines like motorcycle to go to the city and tractor to plow the field. हसमुख कहता है Now we are farming wisely. अभी हम दिमाग लगा के फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो काम कर रहे हैं, जैसे बुलक्स की जगह पे ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा काम जल्दी हो रहा है। कैनाल वाटर को हम पंप करके खींच रहे हैं तो कम समय में हमें बहुत सारा पानी मिल जाता है, तो इसीलिए हम वाइजली काम कर रहे हैं। We grow only what we can sell in the market at a good price. और हम खेत में वही उगाते हैं जिससे कि हमें अच्छा पैसा मिले। With profits from our fields we can improve our life. और हम अपनी फसल को बेच के जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं, उससे हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। We can make progress. और इसीलिए हम तरक्की भी कर सकते हैं। Lying forgotten in the wooden box. I and other seeds had our doubts. लेकिन इस पुरानी लकड़ी के बॉक्स में पड़े पड़े हम सभी पुराने बीज यही सोचते हैं कि क्या ये सच में प्रोग्रेस है? Is this real progress? There is no longer any need for the seeds like us. आज के ज़माने में ज्वार और बाजरा हम जैसे बीजों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। And animals like the bullocks. और बैलों जैसे जानवरों के लिए भी खेत में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आजकल सभी ट्रैक्टर से ही प्लोइंग करते हैं। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड्स आर नो लॉन्गर नीडेड। और ट्रैक्टर जो कि बहुत सारे लोगों का काम अकेले ही कर दिया करता है, खेतों से बहुत सारे लोग जो काम करते थे, पैसे कमाते थे, अब उन लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। सो हाउ विल दे अर्न मनी? तो वो सभी गरीब लोग पैसे कैसे कमाएंगे? What will they live on? और वो अपना घर कैसे चलाएंगे, अपने परिवार की देखभाल कैसे करेंगे? तो क्या ये सब रियल प्रोग्रेस है? Now discuss. The Bajra seed saw differences in the way दामजी भाई and हसमुख did farming. बाजरा ने अपने समय पे दामजी भाई के खेती करने का तरीका भी देखा और हसमुख के खेती करने का तरीका भी देखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन इरिगेशन एंड प्लोइंग। What were these differences? तो ये सारे डिफरेंसेस हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। दामजी भाई इरिगेशन कैसे करते थे? वो नदी का पानी इस्तेमाल करते थे और हसमुख कैनाल के पानी को इलेक्ट्रिक पंप के ज़रिए निकाला करते थे। दामजी भाई बुलक्स यानी कि बैलों का यूज़ करते थे फील्ड को प्लो करने के लिए, लेकिन हसमुख ट्रैक्टर का यूज़ करते थे खेतों को प्लो करने के लिए। हसमुख ने कहा था विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन प्रोग्रेस, कि हम अपने खेतों से जो भी पैसा कमाते हैं उससे हम तरक्की कर सकते हैं। वॉट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस? तरक्की से आप लोग क्या समझते हैं? प्रोग्रेस का मतलब होता है एक बेहतर जिंदगी, अ बेटर लाइफस्टाइल। पीपल गेट बेटर हाउस टू लिव, लोगों को अच्छा घर मिले रहने के लिए। दे गेट मोर न्यूट्रिशियस फूड टू ईट, बच्चों को अच्छे स्कूल मिले पढ़ाई करने के लिए। नाउ राइट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया? I would like to see the following progress in my area. Better roads, all around cleanliness, a good public transport system. तरक्की का मतलब तभी साबित होता है जब हमारे आसपास के रहने वाले सभी लोग और हम एक साथ तरक्की करें, हम सब की ज़िंदगी बेहतर हो, हम पुरानी चीज़ों को भी ना भूलें और नई चीज़ों को लेकर चलें। इसी के साथ मैं अपना पार्ट 1 ख़त्म करती हूँ। दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 1। हसमुख के बेटे ने इस फार्म का क्या किया, आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.